आपके ख्याल में लड़कियों को करियर क्यों बनाना चाहिए इंडस्ट्री एंड देन कैसे पहुंची आप इस जर्नी में इंडस्ट्री तक आप कैसे पहुंचे? मैंने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग स्टार्ट की। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग स्टार्ट करने के बाद मैंने क्लाइंट हंटिंग वगैरह की। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आप देख रहे हैं प्रोफाइल्स पीके, जहां हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान की इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के साथ। आज हमारे साथ एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी मौजूद हैं जो कि एआई और माइंड स्टैक डेवलपमेंट में अपना सिक्का मनवा रही हैं। एकेडेमिया और इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं और इस वक्त जो भी ख़वातीन हमें देख रही हैं उनके लिए एक रोल मॉडल हैं। और एआई और माइंड स्टैक डेवलपमेंट के साथ साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और एक एज बतौर इंस्ट्रक्टर भी काम कर रही हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है मुक़द्दस लतीफ़ और हम उनको अपने पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनकी सक्सेस और उनकी जर्नी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम कैसी हैं सलाम। आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जो है पहला अपना कैरियर का सफ़र कैसे आपने स्टार्ट किया और इंडस्ट्री एंड देन कैसे पहुंची आप इस जर्नी में इंडस्ट्री तक आप कैसे पहुंची? सो सर, बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो मेरा जो ये जर्नी थी, ये क्यूरियोसिटी से स्टार्ट हुई। मुझे बचपन से इन चीज़ों का बड़ा इंटरेस्ट था कि चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं। लाइक अगर हम किसी पर्सन को मैसेज करते हैं तो मैसेज कैसे उस तक डिलीवर हो रहा है, या फिर कॉल वगैरह सिस्टम विंडोज़ कैसे वर्किंग करती है। तो इस प्रोसेस को, इस क्यूरियोसिटी को आगे कंटिन्यू करते करते जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंची तो तब उस टाइम पे मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट की बेसिक वेब डेवलपमेंट से, जिसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट थी। उसके बाद जब मज़ीद इंगेज करती गई चीज़ों को, मज़ीद उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप होती गई और मैंने देखा कि चीज़ें मज़ीद इन्हांस्ड हो रही हैं, तो अपने स्किल सेट को इंक्रीज़ करने के लिए मैंने फिर एआई और मन को चूज़ किया। फिर जब मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो है वो लर्निंग हो चुकी है इस लेवल तक कि मैं जो है रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग स्टार्ट करूँ, तो फिर मैं क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट्स वगैरह डिलीवर करना स्टार्ट किए, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक। तो यही स्ट्रक्चर रहा। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा एक फेस में जाके कि मुझे जो है स्किल्स मेरे पास जो है, मैं जो चीज़ सीख रही हूँ दूसरों को भी सिखानी चाहिए। तो फिर उस टाइम पे मैंने एज एन इंस्ट्रक्टर जो है वो जॉब स्टार्ट की। आपने किन चैलेंजेस को फेस किया और उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे कन्वर्ट किया? अपनी इस जर्नी के दौरान मुझे बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। जैसे ये जो है इन्वायरमेंट इतना फ्रेंडली नहीं होता मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ में। तो मैंने इन्वायरमेंट को जो है अपने हिसाब के मुताबिक जो एडजस्ट किया उसमें। दूसरी चीज़ ये कि स्किल सेट जो है वो भी आपको जो है खुद अंडरस्टैंड करके सीखना होता है कि कितनी स्किल्स आप किस तरह से इन्हांस कर सकते हो। तो चैलेंजेस मुझे यही थे कि शुरू में मुझे जो है वो लैक ऑफ सपोर्ट थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा मुझे जो है वो मज़ीद बिल्डअप करना पड़ा ताकि मैं इसमें वर्किंग कर सकूँ। उसके बाद जो है फिर आप ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट, अपनी पोजीशन, अपनी जगह कैसे बनानी है आपने। तो ये सब चैलेंजेस जो हैं एक न्यू जब पर्सन टेक में आता है उसको फेस करना पड़ता है। बट मैंने इनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज किया और फिर अपने लिए एक प्रॉपर पोजीशन बनाई अपने एनवायरनमेंट में। आपका सॉफ्टवेयर और एआई का इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? अच्छा, इसका ना एक बड़ा मज़े का एस्पेक्ट है। जब मैंने फर्स्ट टाइम, आपको मैंने बताया कि मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट किया था, तो मैंने जब HTML से अपना एक फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया वेब पेज का, तो उस टाइम पे मुझे एक अजीब सी खुशी थी कि भाई बहुत कुछ अचीवमेंट मैंने हासिल किया, एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन आ रही थी। फिर वो अचीवमेंट और वो खुशी आगे करने के लिए मुझे लगा कि अब मुझे एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट इंक्रीज़ करना चाहिए। और फिर एआई का इंटरेस्ट इसी तरह से डेवलप हुआ। अगर आप देख लें तो मैं एआई को इसी तरह कंसिडर करूँगी कि एआई फ्यूचर का टूल नहीं है, प्रेजेंट का एक टूल है। तो अगर हम हेल्थ केयर में देख लें, सोशल मीडिया में, आप इसको एजुकेशन में, किसी भी साइड में देख लें, एआई का कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट मिलता है आपको। तो मैं यूज़र नहीं बनना चाहती थी, आई वुड लाइक टू बी अ क्रिएटर। इस पर्पज़ के लिए फिर मैंने एआई को भी सीखा कि एआई पे भी वर्किंग स्टार्ट करें, उस पर प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट किए। आपके ख्याल में लड़कियों को करियर क्यों बनाना चाहिए? मेरे ख्याल में करियर जो है लड़कियों के लिए ये कोई चॉइस नहीं है, इट्स अ नीड। ये ज़रूरत है आपकी भी और सोसाइटी की भी। बिकॉज करियर का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, वो आपको सेल्फ डिपेंडेंसी भी सिखाता है। आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आप और खुद से फैसले ले सकते हैं। जब आप, ये हर किसी का ह्यूमन राइट है कि हर पर्सन का राइट है कि वो खुद के लिए फैसले ले, डिसीजन मेकिंग करे अपने बारे में। तो जो करियर है ना, ये आपको चीज़ें, आपकी फाउंडेशन बनाता है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, कुछ भी, आपका अगर करियर अच्छा है तो वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने बारे में खुद से डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो वो एक आपकी ज़रूरत है, आपको बनाना चाहिए लड़कियों को स्पेशली,
करियर पे वर्किंग स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपकी जो एक थिंकिंग है वो जी बहुत अच्छी है, ब्रॉडर है। और आप एकेडेमिया में काम जी। कर रही हैं, एकेडेमिया के साथ फिर आप इंडस्ट्री लिंकेज हुआ, तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर लगा? दोनों प्लेटफॉर्म से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है डिफरेंट लेवल पे। अगर मैं कहूँ तो एकेडेमिया से मुझे थोड़ा रिस्पेक्टफुल वे में ज़्यादा एज अ मेंटोर वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है प्रेजेंट उसको, करना पड़ता और मेरा पैशन भी है टीचिंग, तो मुझे वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा पसंद है। बट इंडस्ट्री से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, है, इंडस्ट्री से बहुत कुछ तो सीखा। दोनों जो है प्लेटफॉर्म्स मेरे लिए बेहतर साबित हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो लड़कियां टेक या एआई फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि आप स्टार्टअप करना स्टार्ट करो। कुछ लड़कियां हैं जो सोसाइटी की डर से नहीं आती कि मेल डोमिनेटिंग फील्ड है और हम ये कर पाएंगे इसमें आके, कुछ यहाँ आगे ग्रो कर पाएंगे कि नहीं। तो सबसे पहले आप खुद पे बिलीव रखो। आप जब कुछ चीज़ सोच लेते हो तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करते हैं, आप उसको अचीव कर लेते हो प्रॉपरली। तो सही। बिलीव इन योर सेल्फ। उसके बाद आप खुद को अपनी स्किल्स पे वर्किंग स्टार्ट करें। डेली का आप कोई टाइम मैनेजमेंट अपना प्लान करें, उसमें आप रोज़ कोई ना कोई स्किल सीखें, अपना स्किल सेट इन्हेंस करें। इनहांस और उसके बाद जो है आप प्रॉपर अपना जब स्किल सेट आपका अच्छा हो जाता है तो फिर आप अपना नेटवर्क इंक्रीज करें, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन हो गया, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करके सही। गेट इन टच रहें मार्केट के जो भी मेंटोर्स हैं उनके साथ। मुकद्दस साहब हिजाब में रहती हैं, तो जी। क्या ये कभी किसी जगह पे, किसी मुकाम पे आपको ये फेस करना पड़ा कि ये हर्डल बना है आपका कैरियर में? सम टाइम ऐसा होता है कि जब आपको इंस्ट्रक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है तो मार्केटिंग करने के लिए उनको शो ऑफ करना होता है कि ये एग्जैक्टली हमारा सही। इंस्ट्रक्टर है। तो मिनिमम फेज में मैंने इसको जो है बियर अप किया है कि आप ठीक इसको है, थोड़ा सा अगर कर सकती हैं चेंज सही तो है। कर लें, लाइक आप ये ना यूज़ करें, कुछ इशू नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा मसला बनाओ, किसी ने सही है। इसको बहुत ये एक इशू सही। क्रिएट किया हो कि आपको कोई जॉब नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सेटल हो चलें, ये जाती है। तो एक अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और इससे बड़ी इंस्पायरिंग जो जी एक पॉइंट निकलता है कि आप किसी भी फेज़ में हो, कोई जी। अच्छा काम करने के लिए तो आप कर सकते हैं। पेरेंट्स तो बेसिकली वही पेरेंट्स हमारी मैटर नहीं करती है, एग्जैक्टली नो सही। डाउट आपकी फर्स्ट जो है पेरेंट्स पे एग्जैक्टली जाती है, बट ये कि आपके अगर वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो वो फिर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एज ज़्यादा कम्पेयर टू अट्रैक्ट आवर करता है, पेरेंट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुकद्दस, लड़कियां जब नए प्रोफेशनल सेटअप में आती हैं, उनको सबसे पहले चैलेंज क्या होता है? जब सबसे पहले हम एक न्यू प्रोफेशनल सेटअप में आते हैं ना, स्पेशली जैसे टेक मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, तो इन्वायरमेंट सबसे बड़ा चैलेंज होता है, तो हमें फेस करना पड़ता है। मतलब कि इन्वायरमेंट में आपको अपनी जगह बनानी है, कैसे आपने वहाँ पे फिट होना है उस सही इन्वायरमेंट है। में। उस चीज़ को फेस करते करते कहीं ना कहीं आप सेल्फ डाउटनेस का शिकार भी हो जाते हो, क्योंकि लैक ऑफ सपोर्ट भी होती है स्टार्टिंग में। आप लोगों को नई सपोर्ट मिल रही होती है, आपके जूनियर्स इतने कोऑपरेटिव नहीं होते, सीनियर्स इतने कोऑपरेटिव नहीं होते, तो सही लैक है। ऑफ सपोर्ट का भी कहीं ना कहीं आपको जो है वो फेस करनी पड़ती है। और फिर ये कि आप जो है इस चीज़ को अगर खुद पे हावी कर लेते हो, तो यही है कि आपने इसको हावी नहीं करना खुद पे, बल्कि इन चीज़ों को आपने देखना कि आप कैसे ग्रो अप करते हो, इनको कैसे पॉजिटिव यूज़ करते हो। तो सेल्फ डाउटनेस में जाना आपको जो है वो नेचुरली होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है। बट ये कि आपने इस चीज़ को कवर अप करना है, ये कि आप खुद पे फोकस रखें, अपने बिलीफ पे फोकस रखें। जब आपको आपकी स्किल सेट एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे होता है, तो हर कोई फिर आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देता है देन। सही तो है। स्टार्टिंग में सब चैलेंजेस आते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता फिर उस पर कवर अप हो जाता है। लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। जैसा कि स्टिल वही चीज़ मैं कहूँगी कि अगर लड़कियाँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना, तो वो खुद के लिए खुद के फैसले ले सकती हैं। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, आप किसी पे डिपेंड करते हो, तो आपको उनके जायज़ और नाजायज़ जो भी वो आप पे प्लान्स अपने इम्प्लीमेंट करते हैं या जो बात कहते हैं, हमको एग्री करना पड़ता है सम टाइम, अगर आप वो चीज़ एग्री ना भी करना चाह रहे हो। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब आपने सेल्फ जो है वो स्टीम को इंक्रीज करती है, आप जो है खुद के बारे में फैसले दे सकते हैं, अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकते सही हैं। है। तो बहुत ज़रूरी है आजकल, ये कहती हूँ कि लड़कियों का स्पेशली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। ऑल्दो उनके हस्बैंड चाहे कितने ही उनको अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो या उनके पेरेंट्स, बट फिर भी आप जो खुद अर्न कर रहे होते हो। मैं इसमें कोट जो है मैंने कहीं पे देखी थी कि जब आप अपना पहला चेक रिसीव करते हो ना, तो वो चेक सैलरी का नहीं होता, वो आपका खुद पे डिसीजन का, खुद पे ऐसे प्राउड ही का चेक होता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ अचीव बिल्कुल करते हैं। सही बात है। आपके मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल गर्ल को कौन सी हैबिट्स अपनानी चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो है कि बी कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंट रहो। आप अगर कॉन्फिडेंट हो तो आप हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, अपना राइट आपको पता है कि आपने किस तरह से उसको ग्रैब सही है। करना है। दूसरी चीज़ ये कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट टाइम इज़ सही द की। आपको उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए कि टाइम हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद जो है मीन्स बी प्रोएक्टिव, यस, ये आप कह रहे बी हैं, टाइम प्रोडक्टिव। मैनेजमेंट। सही एग्जैक्टली। है।
और इसके अलावा यही चीज़ है कि कंसिस्टेंसी के साथ आप रोज़ जो है कुछ ना कुछ न्यू ग्रोथ के लिए चीज़ों को सीखें, ताकि वो आपको जो है प्रोडक्टिव वे में आगे कंटिन्यू करने के लिए हेल्पफुल रहे। माशाल्लाह से इतनी यंग एज में और लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ आई हैं आपके अंदर। लीडरशिप का जो ये आपके अंदर रोल है, वो कैसे ख्याल है कि अब इसको इख्तियार किया जाए? अच्छा, मैंने कभी फॉर्मली सोचा नहीं था कि मैं लीडरशिप रोल के लिए रेडी हूँ। बस सिंपली ऐसा था कि अगर मैं थोड़ा सा उसको रिलेट करूँ तो जब मैं स्कूल में थी तो मेरे टीचर ने मुझे एज अ लीडर चूज़ किया ग्रुप के लिए, तो अर्ज यहाँ से स्टार्ट हुआ। मैं उस टाइम पे स्कूल में एब्सेंट थी, बट उन्होंने मुझे चूज़ किया लीडरशिप रोल के लिए, और उस टाइम पे वो सबसे मेल स्टूडेंट थे क्लास के, बट सबसे अच्छी आउटपुट उन स्टूडेंट्स की रही। तो उस टाइम पे मुझ में जो है ना एक टर्निंग पॉइंट आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ, मेरे में इतना पोटेंशियल है कि मैं एक लीड कर सकूँ किसी चीज़ को। बिकॉज लीडरशिप जो है ना मैनेजमेंट से टोटली डिफरेंट होती है। लीडरशिप में आपने लोगों को साथ लेके चलना होता है, उनके विजन्स को, ग्रोथ को, माइंडसेट को लेके चलना होता है, तो वो सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट फिर मैं जब एज एन इंस्ट्रक्टर वर्किंग की तो फिर और मेरे में वो चीज़ें जो है वो एडप्ट स्टार्ट हुई कि किस तरह टीम को लेके चलना है। बहुत अच्छी बात है। और किसी भी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में लड़कियों को अपनी बाउंड्रीज कैसे मेंटेन करनी चाहिए? लड़कियों को बाउंड्रीज को बहुत ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो है नो कहना आना चाहिए। कुछ लड़कियां होती हैं अच्छा बनने के लिए जो है वो किसी भी चीज़ में मना नहीं कर पाती, चाहे उनका वो दिल है करने का या नहीं है। तो आपको जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और आपने जो अपना पॉइंट रखना है उसको पॉजिटिव वे में रखिए। ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट या बिल्कुल लो कॉन्फिडेंट वे में अपना पॉइंट प्रेजेंट करें। सो बी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रेटली आप नो कहना सीखें तो चीज़ आपको नहीं पसंद है। और ऑफिस पॉलिटिक्स में कभी भी उसका पार्ट नहीं बनना चाहिए। आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है अपनी प्रोफेशनल एंड आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें। आपके एक्सपीरियंस में क्या गर्ल्स कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाती हैं मीटिंग्स में? बिल्कुल रख पाती हैं। मैं एक स्टोरी इसमें कोट करना चाहूँगी। एक टाइम था ऐसा, मैं मीटिंग में मैंने ज्वाइनिंग की, उस टाइम पे मैं न्यू थी। तो जब मैं मीटिंग में गई तो ब्रांच हेड की मेरे से पहले इतनी जो है वो फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी, वो मुझे जानते नहीं थे। तो उनको लगा कि शायद ये इतना स्किलफुल नहीं है जिसको मीटिंग मिल गया। तो उन्होंने मैनेजर से पूछा कि क्या आपने इनका प्रॉपरली इंटरव्यू किया था। वो चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हैं कि मैंने उसको थोड़ा सा फील किया, बट ये कि मैंने उसको खुद पे हैवी नहीं होने दिया। उसके बाद एट द एंड ऑफ मीटिंग आप लिटरली यकीन करें कि पूरा मीटिंग में उनका आई कांटेक्ट मेरे साथ रहा और वो प्रॉपर मेरे आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया। तो ये चीज़ आप प्रेजेंट कर सकते हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये है कि आपने प्रेजेंट जब करना है आपको अपने आइडिया के बारे में प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि आप क्या चीज़ बोल रहे हैं। आपका खुद उस पर थोड़ा सा रिसर्च करो कि आपने जो चीज़ बोलनी है वो चीज़ ठीक है, वैलिड है, या किस तरह से उससे क्वेश्चन निकल सकते हैं। फिर आप कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट मेंटेन रखिए, उसको जो है डेवलप करें, और फिर वही होता है कि आप रिस्पेक्टफुली अपना आइडिया प्रेजेंट कर पाते हो। सही है, सही है। अच्छा, जब कोई लड़की किसी से बात करे तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में? इन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट आप में जो है वो कोई हेजिटेशन या कोई जो है ऐसा लो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आपका कामनेस होनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखें। बॉडी पोस्चर, आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है, और वर्बल नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशंस को साथ लेके चलें। आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसको भी आप साथ लेके चलें, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से एक अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। बिल्कुल। आपके ख्याल में एजुकेशन लड़कियों के लिए किस हद तक ज़रूरी है? एजुकेशन लड़कियों के लिए हर हद तक ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन ही उसको सिखाता है क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ बुरी है। अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपने लिए डिसीजंस ले रही हूँ तो ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन ने जो मुझे सिखाया कि दिस इज़ माय राइट और मुझे इसको कैसे ग्रैब करना है, मुझे अपने राइट्स पे कैसे वर्किंग करना है। एग्जैक्टली। कैरियर और शादी दोनों एक साथ चलाना आसान होता है? नहीं, दोनों जो है फुल टाइम ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ दोनों चीज़ें इजीली मैनेज हो जाती हैं। हाँ, मैनेज हो भी सकती हैं अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव हो और आप टाइम मैनेजमेंट स्किल अच्छे से मैनेज कर रहे हो, तो फिर दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बस मैं इसमें यही कहूँगी कि अगर हम इसको, जैसे आपने सुना होगा कि गाड़ी की मिसाल है, अगर आप घर को देखें तो वो तभी ट्रैक पे चल सकती है जब स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है। तो वो आपने ठीक तरीके से फॉलो उसको करना है कि किस तरह लेके चलना है चीज़ों को। सही है। आपके ख्याल में गर्ल्स को कब अपने कैरियर को सीरियस लेना चाहिए? अच्छा, करियर को जो है ना स्टार्टिंग से ही सीरियस लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि करियर एक सोच है जो आप जब जितनी स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट करते हो उतनी अच्छे से बिल्टअप होती है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि अब हम यूनिवर्सिटी के बाद करियर को स्टार्ट करेंगे। आप बेहतरीन ये है कि जब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो उस टाइम से आप करियर पे जो है वर्किंग स्टार्ट करें, बिकॉज वो जो आपने अपना पाथ चूज करना है यूनिवर्सिटी के 4 इयर्स का, वही आगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपका करियर जो है वो डेवलप करेगा। तो आप कॉलेज से ही, अगर आप इतने बिगनर लेवल से नहीं सीरियस रह सकते, तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब से सीरियस लेना स्टार्ट। बिल्कुल सही। अच्छा, कभी ऐसा
होता है ना, अक्सर कोई कह देता है फैमिली में, रिलेटिव्स में, यहाँ से वहाँ, कि जी ये क्या काम तुमने शुरू कर दिया, ये काम हम्म। लड़कियों के करने के नहीं है। तो हम्म। उस मोमेंट में क्या फील आई आपको? स्टार्टिंग में मैं जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही थी तो उस टाइम पे मेरे जो है फैमिली ने भी कहा कि ये इतना जो है वो फीमेल के लिए वेलकमिंग फील्ड नहीं है, तो आप कुछ और चीज़ कर लो, जैसे मेडिकल बहुत वेलकमिंग है फीमेल्स के लिए। तो मेरा एक इंटरेस्ट था कि ठीक है कुछ ज़रा हट के किया जाए, कुछ अच्छा। न्यू चीज़ की जाए, ताकि सही ये है। क्यों वेलकमिंग नहीं है, मुझ में ये भी चीज़ थी कि ये फीमेल्स के लिए क्यों वेलकमिंग नहीं है। चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बट फिर ये है कि मैंने उसको वेलकमिंग किया और मैंने कहा कि बस जो होगा देखी जाएगी, अब इसमें एडमिशन लेना है और फिर इसको फुल करना है जिस तरह भी फुलफिल करना है। आपके नज़दीक ये मेंटोरिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेंटोरिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे उसमें बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड मिला। मेंटोरिंग एक्सपीरियंस में मैंने अपने स्टूडेंट्स को जब मेंटोर किया तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके हस्बैंड, एक मेरी स्टूडेंट है वो मतलब मैरिड है, उसकी एक बेटी भी है, तो उसने मुझे कहा कि मैं ये कोर्स सीखना चाह रही थी बट मेरे हस्बैंड ने कहा ये बहुत मुश्किल, आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपसे सीखा, मुझे बहुत अच्छे से समझ आई है, मैं अब बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे पास एक स्किल है और मैं एक इंडिपेंडेंट वर्किंग कर रही हूँ। तो वो जो उसकी वर्ड थे, उसने जो अप्रिसिएशन की और अप्रिसिएशन स्टेटमेंट पास की और जो कुछ दुआएं वगैरह दी मुझे, वो काफ़ी मेरे लिए जो है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मेरे स्टूडेंट्स इस तरह की स्टोरीज शेयर करते रहते हैं, फिर वो एक आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है, तो बहुत अच्छा सफर रहा ये मेंटोरिंग का स्टूडेंट्स को। अच्छा, माशाल्लाह जी, ये तो बहुत अच्छा लगा। और इंडस्ट्री के अंदर आप ने जो है वो स्किल्स बनाए हैं, मतलब आप कौन से ज़्यादा अच्छे स्किल डेवलप कर पाई हैं अपने अंदर? सबसे अच्छी स्किल्स जो है ना, हार्ड स्किल्स तो आपको रिक्वायर्ड होती हैं, बट मैं कहती हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स बहुत डेवलप्ड हुई हैं और वही जो है वो मुझे जॉब पे स्टे करके रखती हैं। बिकॉज हार्ड स्किल्स आपको जॉब दे देती हैं, बट जॉब पे स्टे करके रहना वो आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। अगर एक फ्रेशर गर्ल सॉफ्टवेयर एआई में आना चाहती हो, तो उसको कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? सबसे पहले तो वो अपना विजन जो भी गोल है उसको क्लियर करे कि उसने एआई में किस डोमेन को चूज करना है, सही है। लाइक एमएल वाली साइड पे जाना है या सिंपल ही उसमें वर्किंग करनी है। तो पहले अपना गोल क्लियर करें, उसके बाद जो आप डेली लर्निंग स्टार्ट करें, लाइक 10 सही है। मिनट्स का कोई स्केड्यूल क्रिएट कर लें, उसमें आप सीखें, कुछ अंडरस्टैंडिंग करें। और उसके बाद फिर पाइथन को आप चूज करें, बेसिक लैंग्वेज है, यूजर फ्रेंडली होता है, उसको अंडरस्टैंड करें, उस पर वर्किंग करें, सीखें उसको। सही है। उसके बाद फिर इसी तरह से आप प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग स्टार्ट करें जब आपको लग जाए। जब आप ये कर लेते हैं, आप एक दो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, तो फिर आप अपना नेटवर्क इंक्रीज करें, लाइक लिंक्डइन पे अपना अकाउंट क्रिएट करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, सही है। वहाँ पे नेटवर्क इंक्रीज करके अपने आप को रीच आउट करें, जो भी आपके मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेंटोर्स जिसको आप कंसिडर करती हैं, उनको रीच आउट करें ठीक और है। इस तरह से फिर ग्रो अप करते जाएं। सही है। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे दिमाग में एक बात है, क्वेश्चन है, वो ये है कि जब आप मतलब अपने जो टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका, एक इधर टीचिंग एक्सपीरियंस है, एक दूसरी साइड पे आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, हम्म। आप इन दो एक्सपीरियंसेस में से आप किस एक्सपीरियंस को ज़्यादा अपने अंदर ग्रूम समझती हैं, बेहतर समझती हैं, हम्म। कि यहाँ से मैंने कुछ ज़्यादा हासिल किया है, यहाँ से मैंने ज़्यादा सीखा है, कहाँ से हम्म। सीखा है आप? नो डाउट मैंने इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखा है, जो चीज़ें मैंने इंडस्ट्री से सीखी हैं आज वही मैं टीचिंग में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। सही है। तो सीखा जो है वो मैंने इंडस्ट्री से है, लेकिन बाकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, लीडरशिप, सब चीज़ें इस तरह की जो है सही है। वो मैंने अपनी टीचिंग जो है करियर से सीखी है। अपनी स्टूडेंट्स से अटैचमेंट लेवल किस तरह का मेंटेन करते हैं? अटैचमेंट लेवल इन वर्ड सेंस, लाइक इन अटैचमेंट। सेंस दैट कि आपसे अगर कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स या पूछते हैं आपसे, या उनकी आपके साथ किस तरह की बॉन्डिंग है, तो इस सेंस में मैं अटैचमेंट लेवल मेरा स्टूडेंट से बहुत अच्छा है कि वो, मैंने ऐसा नहीं किया वो कि सिर्फ कोडिंग तक किया आपने इन्फ्लुएंस रहना। करना, हाँ, मतलब कि आप कोई इन्फ्लुएंस बात करती हैं वो कितना उनके ऊपर असर रखती है? बहुत असर रखता है। ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी बात सुन के ही वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो उस चीज़ पे एग्री करते हैं जो मैंने कहा है। तो अटैचमेंट लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं उन्हें एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करती हूँ, एज अ स्टूडेंट ट्रीट नहीं करती, लाइक सही उनका है। नेम कॉल करके क्लास में उनको बुला लिया, ये सब चीज़ें। तो अटैचमेंट लेवल स्टूडेंट्स के साथ सही अल्हम्दुलिल्लाह है। बहुत अच्छा है। जब स्टूडेंट डर की वजह से सवाल नहीं करता, तो टीचर को क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? सबसे पहले तो क्लास का एनवायरनमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव रखें, ताकि हर स्टूडेंट को जो है एक अर्ज मिले कि उसने क्वेश्चन करना है। अब मेरा एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं कर पाते डर की वजह से, मैं उनसे खुद क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देती हूँ, तो फिर वो रिस्पॉन्स करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ ये चीज़ मैंने इस तरह से रिस्पॉन्स में करनी है। तो आप क्लास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखें, और स्टूडेंट्स को, जो शाय स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली फीमेल्स बहुत शाय होती हैं, वो नहीं बोल पाती, तो उनको ग्रुप प्रेजेंटेशंस में इन्वॉल्व करें, उसके बाद फिर उनको इंडिविजुअली जो है सामने आने का मौका दें।
जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट अडॉप्ट नहीं कर पाता तो उसे कैसे गाइड करेंगे? बहुत से लोग इस चीज़ को जो है सफ़र करते हैं यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट में, क्योंकि को एजुकेशन में अगर जाती हैं स्पेशली फीमेल्स, वो इस चीज़ को बड़ा एक सर पे सवार कर लेती हैं कि कैसे इसमें हम स्टेबल हों, कैसे एडजस्ट हों। तो सबसे पहले ये कि आपने किसी भी चीज़ को जो है ना वो सर पे सवार नहीं करना कि ये चीज़ ऐसे होगी तो ठीक है। आप इन्वायरमेंट को समझें। अगर आप किसी न्यू इन्वायरमेंट में जाते हो तो वहाँ पे जाके आप देखो कि आपको वो प्लेस कैसी मिल रही है, ना कि लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझें, आप इन्वायरमेंट को समझें। उसके बाद जो है कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसमें उसको एंगेज करना स्टार्ट करें, ताकि उसका इन्वायरमेंट वहाँ पे मज़ीद फर्दर इम्प्रूव हो। मुकद्दस साहब आपके नज़दीक कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं वो करती हैं अपने कैरियर के स्टार्ट में? ओवर कॉन्फिडेंस और इम्पल्सिविटी। लाइक एक ही माह में सब कुछ बन जाना है, एक ही मंथ में या 1 ईयर में ही आपको सब कुछ एज अ टीम लीड बनना है या सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग करना है, ऐसा नहीं है। आप लोग जब एक ही टाइम पे अपने आप पे इतना प्रेशर करते हो तो वो कंसिस्टेंसी और पेशेंस नहीं फॉलो होती है। तो बी कंसिस्टेंस, पेशेंस से आप सब चीज़ों को फॉलो करें और उस तरह से वर्किंग करते रहें, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो अच्छे रिजल्ट तक पहुँचते हैं। बहुत अच्छी बात है। और किसी भी रोल को अडॉप्ट करने के लिए कौन से की एलिमेंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए? रोल मतलब किसी लीडरशिप में आ गई हैं या कोई मतलब कि डायरेक्टर लेवल पे पहुंच गई हैं, असिस्टेंट लेवल पे पहुंच गई हैं, तो उस वक्त कौन से की एलिमेंट्स को कौन से की एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखना चाहिए? ठीक है। सो लीडरशिप के लिए अगर आप लीडरशिप इटसेल्फ बहुत बड़ा रोल है। आप लीडरशिप पे होते हो तो आप सबको लीड कर रहे होते हो, तो सबको रिस्पेक्ट दें। सिंपल एजेंडा, रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, चाहे वो एक सिंगल पर्सन है, चाहे वो आपके पास एक टीम है। सबसे रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करें, अपनी भी बाउंड्रीज का ख्याल रखें और अपने विजन्स का भी ख्याल रखें कि आपने किस विजन तक लेके जाना है। तो उस पर आपको प्रॉपर जो है वो वर्किंग करने में हेल्प मिलती है, जो आपका गोल होता है। आपका फ्यूचर गोल क्या है खुद के लिए और उन लड़कियों के लिए जो आपको फॉलो करती हैं? सिंपली मेरा फ्यूचर गोल यही है कि मैं अपना जो है जैसे स्टार्टअप अभी स्टार्ट करें और उसको जो है इंटरनेशनल ब्रांड तक लेके जाएं। हमारा जो स्टार्टअप है उसको इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करें, ये फ्यूचर गोल है। और लड़कियों के लिए भी यही फ्यूचर गोल है कि वो जब एक न्यू चीज़ में आना चाहें तो वो हेजिटेट मत करें किसी भी चीज़ से। वो जो करना चाहें वो इजीली, इतना मैं उनको सिखा दूं कि वो इजीली उसको आगे जाके एक रोड मैप मिल जाए उस पर वर्किंग करें, ना कि वो हमेशा हेजिटेट रहें और किसी के जो है वो करते रहें कि हमें ये बता दो कैसे होगा। ऐसा नहीं, वो उनको खुद जो है वो इटसेल्फ उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो लड़कियों के लिए मेरा कुछ यही है। सही है। तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट इवॉल्व कर रही है, गर्ल्स को किस तरह अपडेट रहना चाहिए? बहुत आजकल तो है, अपडेट रहना मुश्किल नहीं है अगर आपका इसमें इंटरेस्ट हो। इंस्टाग्राम पे आपको ऐसे अकाउंट्स मिल जाएंगे जो कि मीम्स की फॉर्म में जो आपको कंटेंट समझा रहे होते हैं। आप अपना जो नेटवर्क आप जिसको फॉलो करते हो ना वो रिप्रेजेंट करता है आपको। तो ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपको कुछ सिखा रहे हैं, ना कि ऐसे लोगों को जो आपका टाइम वेस्ट करें। तो लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स को फॉलो करें जो अपग्रेड देते हैं आपको कि क्या आप किस टाइप में जो है वो क्या चीज़ न्यू आई है। तो आपका नेटवर्किंग, सोशल मीडिया नेटवर्किंग बहुत हेल्पफुल रहती है आपके लिए। ठीक है। बाज़ औक़ात आपको अपने काम के अंदर फेलियर मिल रहा होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो आप फील कर रही हैं कि नहीं ये काम नहीं हो पाएगा या बट उस फेज़ में आप अपने आप को कैसे स्टेबल करती हैं? फेलियर के बाद जो है ना आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होना है, नेचुरल चीज़ है। अगर मैं कहूँ कि वो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सही है। बट उसको ऐसे ट्रीट करती हूँ मैं कि मैं अपना वो फेलियर लिखती हूँ कि अब मैं इस पे क्या वर्किंग कर सकती हूँ, मैं इसको ट्रीट कर सकती हूँ अच्छे तरीके से कि नहीं ट्रीट कर सकती। अगर तो मेरा वो नहीं कोई कंसर्न बन रहा होता तो फिर मैं उसको इग्नोर करती हूँ, अपनी पॉजिटिविटीज़ को काउंट करना स्टार्ट कर देती हूँ कि हाँ वो ब्लेसिंग भी तो मुझे मिली थी उस टाइम पे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप जो नमाज़ पढ़ो तो अल्लाह ताला आपको वैसे ही जो है वो एक अच्छा पीस जो है प्रोवाइड करते हैं। तो फिर आप वो आहिस्ता-आहिस्ता उसको ओवरकम कर देते हो। तो सिंपल ही है। और आखिर में प्रोफाइल के जो व्यूअर्स हैं, आप ख़ास तौर पे जो गर्ल्स हैं उनको क्या जो है वो मैसेज देंगी, कोई गोल्डन एडवाइस? बिल्कुल, मैं उनको यही गोल्डन एडवाइस दूँगी कि आप लोग जो है चाहे स्टार्ट जो है वो छोटा करो लेकिन अपनी सोच बड़ी रखो। क्योंकि अगर आपकी सोच बड़ी होगी तो यू कैन डू एनीथिंग। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, चाहे कुकिंग का हो, बेकिंग का, कोडिंग, टीचिंग, किसी भी चीज़ का। अपने टैलेंट को आप जो है दुनिया के सामने लेके आएँ ताकि लोगों को भी उससे फ़ायदा हो और आपको भी उससे फ़ायदा हो। सही है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया है। थैंक यू सो मच। और ये एक गर्ल्स की एम्पावरमेंट के लिए
एक सेशन है कि जो लड़कियां शाय हैं, काम नहीं करना चाहती या सोसाइटी उनको मजबूर करती है कि वो आगे मत आएँ, तो उनको आना चाहिए। कंक्लूजन जो हमने निकाला है, और इसमें यही है कि जो भी आपकी एक वैल्यू एडिशन, जो वैल्यूएबल इनसाइट्स हमें मिली हैं, इससे तो जो है वो लोग भी इंस्पायर होंगे, और मैं बजाते खुद भी आपकी स्टोरी सुन के बहुत इंस्पायर हुआ कि आपने कैसे एक इनिशिएटिव लिया और लोगों को फेस किया। और ऑब्वियसली बात है, इट्स अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, तो फीमेल्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग इसी तरह से जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते रहेंगे। तो मैं आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग भी हमें जो है वो मोहब्बत दे रहे हैं, और ये है कि मज़ीद वीडियोस इस तरह के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो प्रोफाइल्स पीके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। फ़ीडबैक के लिए वीडियो में कमेंट किया करें, ताकि हम अपने आप में तब्दीली या चेंजेस जो आप रिक्वायर हैं वो ला सकें। आपके फ़ीडबैक्स हमें जो है वो बहुत दिन ब दिन अप्रूव करते रहते हैं, और आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।